इस्लाम पार्टी के माध्यम से आप तमाम ही उर्दू मराठी तमाम ही चैनल, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, यूट्यूब चैनल, तमाम ही पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं। और आपसे सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूं कि आपको थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आज औरंगाबाद आना हुआ, हमारे तमाम ही साथियों ने यहाँ पर अफ्तार पार्टी रखी है, जो इसी लॉन्च के अंदर अभी अफ्तार पार्टी है। तो अफ्तार पार्टी के अंदर हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर अफ्तार पार्टी के लिए आए हैं और पक्ष इस्लाम पार्टी ने मालेगांव महानगर पालिका में हमारा अपना महापौर हमने बनाया और महाराष्ट्र में महिला महापौर हमने पहला पार्टी का बनाया है। और उसके बाद से पूरे राज्य में अलग अलग ज़िले में इस्लाम पार्टी के विस्तार के संदर्भ में हमारी चर्चा चल रही है। इस्लाम पार्टी को ज्वाइन करने के लिए काफ़ी लोग हमारे से संपर्क कर रहे हैं और हमारा विचार है ईद के बाद पवित्र रमज़ान महीना शुरू है, उसके बाद मुंबई में पक्ष विस्तार संदर्भ में पूरे राज्य की बैठक होगी और महाराष्ट्र में इस्लाम पक्ष का विस्तार करने का निर्णय हम वहाँ पर लेंगे। और इसी संदर्भ में आज औरंगाबाद शहर में जो आज मेरे साथ बैठे हुए मेरे जो साथी है, जो इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र यानी इस्लाम पक्ष औरंगाबाद शहर वो ज़िला कि हम लोग एक कोर कमेटी डिक्लेयर कर रहे हैं। जो कोर कमेटी जब तक नए हमारे अध्यक्ष पक्ष की बॉडी सबको हम सम्मानजनक जब तक पद वाटप नहीं कर लेते, जब तक कोर कमेटी ये शहर का कामकाज देखेगी, पक्ष का संगठन का कामकाज देखेगी। तो पहला जो नाम है रफत यार खान साहब है, जिनको हमने कोर कमेटी के अंदर लिया है। सैयद आरिफ हुसैनी साहब है दूसरे सदस्य और तीसरे सदस्य कलीम कुरैशी कलीम सेठ। उसके बाद अबुल हसन हाशमी साहब, सलीम पटेल साहब, काजी साहब, सादुद्दीन साहब, जफ़र बिल्डर साहब और जमील खान साहब, शेख अवैस साहब, अबू लाला हाशमी साहब। ये ऐसे लोगों को हमने कोर कमेटी के अंदर अभी लिया है और ये कोर कमेटी रमज़ान महीने में ही बैठकर एक यूथ बॉडी की कोर कमेटी का स्थापना करेगी, उसके सदस्यों का नाम ऐलान करेगी। माइनॉरिटी सेल, वक्फ और माइनॉरिटी सेल भी पक्ष के तरफ से बनाया जाएगा और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया सेल और महिला विंग भी हम लोग तैयार करेंगे, जो ये कोर कमेटी बैठकर ये निर्णय लेगी। जब तक किसी को अध्यक्ष या शहर का, जिले का, मराठवाड़े का नहीं बना लेते, जब तक हम ये कोर कमेटी कामकाज संभालेगी। ऐसा आज मैं पक्ष के माध्यम से घोषणा करता हूं, ऐलान करता हूं। आपके बहुत प्रश्न होंगे मुझे पता है, लेकिन मैं मेरी ब्रीफ कर देता हूं, उसके बाद आपके पास जो प्रश्न होंगे उसका मैं उत्तर देने के लिए उत्तर दूंगा। हमारा इस्लाम पक्ष सेकुलर पक्ष है, जातिवाद पक्ष नहीं है। सभी समाज, सभी धर्म को साथ लेकर चलने वाला हमारा पक्ष है। मालेगांव शहर में 35 कॉरपोरेटर, 35 नगर सेवक चुनकर आए, तो हमारे 3 हिंदू भाई भी हमारे पक्ष से चुनकर आए, 2 मराठा समाज से, 1 दलित समाज से चुनकर आया है। हमारी घटना पक्ष की नियमावली जो ऑल इंडिया इलेक्शन कमिश्नर से मान्यता प्राप्त तो हमारा पक्ष है, राज्य निवडणूक आयोग से मान्यता प्राप्त तो हमारा पक्ष है।
और हमारी विचारधारा सेकुलर है और सेकुलर रहेगी। हम विजन लेकर चलने वाले हैं। अभी हमारा विजन क्या रहेगा महाराष्ट्र के लिए, जनता के लिए, इसका घोषणा हम लोग मुंबई के अंदर राज्य स्तरीय बैठक के अंदर करने वाले हैं। लेकिन अभी जो हमारे सामने जो हमको काम करना है, जो हमको यहां पर काम करना है, एसआईआर का करना है। जो 1 अप्रैल से ऑल इंडिया इलेक्शन कमिश्नर ने डिक्लेयर किया है कि महाराष्ट्र में एसआईआर का सर्वे शुरू होने वाला है, और जो सबूत, जो पुरावे मांगने वाले हैं, वो 2002 की यादी, मतदान यादी का पुरावा वो सबसे पहले मांगने वाले हैं। और बिहार के अंदर और अदर राज्य के अंदर जो एसआईआर हुआ है, वो एसआईआर के अंदर अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग उन्होंने डॉक्यूमेंट पेपर मांगे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट और पेपर मांगने वाले हैं, अभी तक उसका डिक्लेयर नहीं किया गया है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन इतना डिक्लेयर किया गया है कि 1 अप्रैल से राज्य में एसआईआर शुरू होगा। मालेगांव शहर के अंदर हमने हेल्पलाइन सेंटर जनता के लिए 2002 की मतदान यादी का काम हमने शुरू किया, जनता की हम मदद कर रहे हैं। हमारी कोर कमेटी औरंगाबाद शहर जिले में एसआईआर सेंटर के ऊपर, एसआईआर के ऊपर जनता की मदद करेगी, 2002 की मतदान यादी देगी, और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जब डॉक्यूमेंट की लिस्ट डिक्लेयर करेगा उस समय भी यहाँ पर हेल्पलाइन सेंटर बनाकर हम लोग जनता की सेवा करेंगे। जनता का काम करने का हम लोग काम करने वाले हैं। ये हमारा अभी प्रमुख मुद्दा रहेगा, जो जनता की हम सेवा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये शहर में अलग अलग राजकीय पक्ष है, अलग अलग राजकीय पक्ष काम कर रहे हैं। सत्ता भी मिली, आमदार भी बने एमआईएम का खासदार भी यहाँ की जनता ने चुनकर दी। आज शिवसेना के भी मंत्री है, आज बीजेपी के भी मंत्री है। अलग अलग समय में अलग अलग पक्षों ने यहाँ पर राजपाट किया इस शहर के अंदर। ये ऐतिहासिक शहर है, देश भर में प्रसिद्ध शहर है। लेकिन यहाँ की समस्या, जो समस्या यहाँ पर है, सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो है पानी का, जो पीने का पानी का प्रश्न है। कई ने पैसा दे दिया, राज्य ने पैसा दे दिया, महानगर पालिका अपना हिस्सा दे रही है, लेकिन आज भी ये शहर के अंदर पानी का प्रश्न अभी भी वैसा ही है। पानी जनता को नहीं मिल पाता, कभी 8 दिन बाद, कभी 10 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद, पूरा शेड्यूल खराब हो चुका है। इसका अर्थ ऐसा है कि अगर यहाँ पर पानी का प्रश्न अगर अभी तक छूटा नहीं है, मसला हल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब जो कल के सत्ताधारी थे, जो आज के सत्ताधारी है, ये सब उसके जवाबदार है, क्योंकि दाल में कुछ काला है। अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार पैसा देती है, योजना पूरी नहीं होती है, तो इसका अर्थ ऐसा है कि सब एक हम्माम में नंगे हैं, कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसके लिए हम इस्लाम पक्ष और ये जो सब मेरे साथ बैठे ये अनुभवी लोग हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, और मैं खुद भी नगर सेवक, महापौर, आमदार रह चुका हूं, और इसके लिए जब भी मुझे औरंगाबाद शहर में आना पड़े, वो योजना की मालूमात ली जाएगी, योजना क्यों कंप्लीट नहीं हो रही है, इस संदर्भ पर भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो हम इस शहर के अंदर, शहर की जनता के लिए बड़ा आंदोलन हम करने वाले हैं, ये हमने निश्चित किया है। आज हमारी चर्चा इसके अंदर आज हुई है। तो ऐसे ये 2 प्रश्नों के ऊपर आज हम हाथ में काम लेंगे इस शहर के अंदर, और ये काम को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा मेन प्रश्न है, मुझे पता है आपके प्रश्न, इसके लिए पहले मैं आगे बढ़ जाता, आपका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा। आपका प्रश्न यही होगा कि इस शहर के अंदर के एमआईएम पक्ष है, इस शहर के अंदर अलग अलग नेशनल, राज्य स्तर के पक्ष काम कर रहे हैं, तो फिर इस्लाम पक्ष क्यों?
ये शहर ने नहीं, इस राज्य ने एमआईएम जो समाज के नाम पर, जो धर्म के नाम पर, जो युवकों को इस्तेमाल करने का काम अभी तक इस शहर के अंदर हुआ, इस महाराष्ट्र के अंदर हुआ। बीजेपी हिंदू भाइयों का इस्तेमाल करती है और एमआईएम मुसलमानों का इस्तेमाल करती है। सवाल यह कि हिंदू भाइयों को विकल्प नहीं मिल पाता और एमआईएम के कारण से दूसरा विकल्प नहीं होता, इसलिए लोगों का इस्तेमाल हो रहा है, जनता का इस्तेमाल हो रहा है। और सेकुलर पक्ष जो है, जो भी सेकुलर पक्ष राज्य के है या केंद्र के है, ये सब जो पक्ष है, ये वो विरोधी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। राज्य स्तर के ऊपर, देश के लेवल के ऊपर, शहर लेवल के ऊपर धीरे धीरे सेकुलर पक्ष खत्म हो रहे हैं और दो ही पक्ष सिर्फ रह रहे हैं, जो एक हिंदू की बात करता है और एक मुसलमान की बात करता है। लेकिन हमारा संविधान ये नहीं बोलता है, हमारी घटना ये नहीं बोलती। हमारा देश हिंदू मुस्लिम एकता का देश है। इसके लिए हम विकल्प के रूप में इस शहर के अंदर आए हैं, पर्याय के रूप में हम इस शहर के अंदर आए हैं और राज्य के अंदर हम जाएंगे और पक्ष का विस्तार करेंगे और सभी समाज, सभी धर्म को साथ लेकर चलेंगे। और जब हमारा विजन आएगा ईद के बाद, तो इस महाराष्ट्र की जनता हमारे विजन को पसंद करेगी। हम युवकों का भी ख्याल रखेंगे, एजुकेशन का भी ख्याल रखेंगे, मेडिकल का भी ख्याल रखेंगे, महिलाओं का भी ख्याल रखेंगे। और जो काले कायदे जो केंद्र सरकार विशेष अल्पसंख्यक समाज के लिए बनाई, चाहे वो एनआरसी बोलो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का बिल बोलो, चाहे वो अभी एसआईआर लाने की बात बोलो, चाहे अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल आया हो, ऐसे जो काले कायदे बना रहे, सिर्फ भाषण से समाज के प्रश्न नहीं छूटने वाले। सिर्फ यहां आना, निवडणूक के टाइम में, इलेक्शन के टाइम में भाषण करना और इससे प्रश्न छूटने वाले नहीं है। कायदेशीर लड़ाई, रास्ते की लड़ाई, लोकशाही मार्ग से आंदोलन खड़ा करना, जनता की समस्या हल करना, समाज की समस्या हल करना, ऐसा विजन लेकर हम सामने आने वाले हैं और हम सभी समाज, सभी धर्म को साथ लेकर चलेंगे और इस शहर के प्रश्नों को छुड़ाने का काम करेंगे। यही आज ये शॉर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने लिया है। अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं चाहता हूं शॉर्ट टाइम में से काम करें। क्या कहेंगे इसके बाद? हमको अधिकार नहीं है क्या? अगर कोई तेलंगाना से आकर महाराष्ट्र में राजनीति करता है, एक मिनट, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। देखो, मैं सिर्फ सादा कार्यकर्ता हूं और हमारे जो यहाँ के जो उस तत्कालीन खासदार थे, आमदार थे, वो तुम्हारे पत्रकार साथी थे। तो मुझे हार्ड आपका क्वेश्चन आएगा, मुझे प्रश्न ये बात की जानू है, लेकिन मेरी बात सुनो आप। एक मिनट, मेरी बात, उनका उत्तर पूरा होने दो ना, एक मिनट ना। तेलंगाना से यहाँ पर आकर कौन से कौम का, समाज का फायदा हुआ, इसका उत्तर पहले देना इमाम में, इसका पहले उत्तर देना। 2 टर्म से महानगर पालिका में इलेक्शन लड़ रहे, कहां इन्होंने महापौर बना पाए? महापौर बना पाए क्या? नहीं बना पाए। इस महानगर पालिका के निवडणूक के अंदर या विधानसभा के निवडणूक के अंदर मुझे बताओ, क्या टिकट नहीं बिका क्या? व्यापार नहीं हुआ क्या? मालेगांव के अंदर व्यापार नहीं हुआ क्या? ये सिर्फ समाज का इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम जातिवाद का राजकारण नहीं करेंगे, सभी समाज, सभी धर्म को लेकर चलेंगे और हमारा प्रयत्न होगा कि बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, जातिवादी पक्षों को फायदा ना पहुंचे, ये हमारा पहले लक्ष्य रहेगा। उसके ऊपर पूरी काळजी ली जाएगी। एमआईएम जैसा हमारी भूमिका नहीं रहेगी। दोन्ही शत्रु आपले, दोन्ही समाजला तोडण्याचं काम करता है। एक मुस्लिम समाजला, एक हिंदू समाजला, दोघी शत्रू आमचे। तुमचा पक्ष सेक्युलर आहे, येताना आज एक स्टंट केल्यासारखं दिसतंय, ते विरोधक म्हणतायत
हा तुम्ही तिथं गेलात कबरीवर गेलात तिथून आलात तर तुम्ही जर सेक्युलर राहिलात एक जो वर्ग आहे मोठा वर्ग तो असा मानतो की औरंगजेब यांनी एक त्यांच्यावरती अन्याय केलेला आहे त्या काळामध्ये मग तुम्ही एक काय तुम्हाला दाखवायचं विषय ऐसा है, पवित्र रमज़ान महीना चल रहा है, बराबर। मैं भी उपास है, मेरा भी रोज़ा है। अब मैं 1:30 का नमाज था हमारा, मैंने मस्जिद में नमाज पढ़ा, हमारे सभी साथियों ने नमाज पठन किया और बाजू में औरंगज़ेब इनका कब्र है, दरगाह है और उसके बाजू में दरगाह है। हमने दोनों जगह जाकर मैंने दुआ किया हूँ, पवित्र महीने के अंदर दुआ किया हूँ और इससे आपत्ति होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है आपत्ति नहीं है। नंबर 1, आपत्ति होने का कोई कारण नहीं। दुआ करना, प्रार्थना करना, नमाज पठन करना कोई गुनाह है क्या? विषय खत्म। एक प्रश्न असा आहे की त्याबद्दल आम्हाला आपत्ती नाही, कुठलाही आपत्ती असण्याचं कारण नाही, पण जेव्हा MIM इथे एंट्री केली त्यावेळेस सुद्धा तोच तसा त्यांनी केलेला होता की इथं मुर्दाबादला जाऊन मैं महाराष्ट्र का भूमिपुत्र हूँ, मैं महाराष्ट्र का भूमिपुत्र हूँ। जब MIM ने एंट्री करी होंगी तो वो तेलंगाना से आए थे, मैं इस भूमिपुत्र हूँ और मैं एक में आज नहीं गया हूँ। मैं वारंवार जब भी मेरा खुलदाबाद दौलताबाद जाना होता है मैं वारंवार हर दरगाह पे जाता हूँ, सिर्फ एक दरगाह पे नहीं। आज भी पवित्र महीना था, रमज़ान था, नमाज पढ़ने के गया, एक बात। तो इसके अंदर कोई आपत्ति की बात नहीं। नंबर 2, हमने इस्लाम पक्ष का महापौर बनाया। पहली महासभा के हमारे एजेंडे पे हमने शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक खड़ा करना, बनाना, उसके लिए बजट तरतूद किया, ठहराव पारित किया। हमारे अंदर भेदभाव नहीं है, लेकिन एक विषय क्या होता है कि एक धर्म को राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हम संविधान पे चलने वाले और सबको साथ लेकर चलना, ये मेरी भूमिका है। त्याबद्दल आपत्ती नव्हती, फक्त एवढा विषय होता की नेहमी त्या विषयावरून संभाजीनगरमध्ये औरंगाबादमध्ये कॉन्ट्रोवर्सी केली जाते। योगा योग पवित्र रमजान, योगा योग नमाज पढ़ने का समय और योगा योग वहाँ गया और अगर बाजू में औरंगजेब की दरगाह तो वहाँ दुआ मांग लिया, मगफरत की, तो कोई बुरा नहीं किया मैंने। एक प्रश्न असा आहे सर, इथे MIM ची ताकद बऱ्याचपैकी वाढली आहे। 2014 ते आता 2026 या 12 वर्षात त्याचा विस्तार मोठा झालेला आहे, मागच्यापेक्षा आता जास्त नगरसेवक आले। अशा परिस्थितीमध्ये इस्लाम पार्टी म्हणून प्रमुख म्हणून इतर त्यांच्या पुढे जाण्यासाठी, त्यांना आव्हान देण्यासाठी तुम्ही ताकद आहे का आणि उभी करावी लागणार आहे का? मैं जो व्यक्ति आपके सामने बैठा हूँ, मैं पैरासूट से नहीं आया हूँ राजनीति में। मैं पुणे से पैरासूट से नहीं आया हूँ। मेरा प्रवास, राजकीय प्रवास, मेरे परिवार का 40 वर्ष का राजकीय प्रवास है। मैं नगर सेवक, महापौर और आमदार हुआ हूँ, एक बात। दूसरा बात कि मोटा आह्वान नहीं है साहब, भारतीय जनता पार्टी का एक समय था, देश में 2 खासदार थे, आज राज कर रही है। हमारे पे डिपेंड करता, हमारे कार्यकर्ताओं पे, कि हम संगठन की भांडनी कैसे करते, यहाँ के प्रश्न पे काम कैसे करते, वो कुछ दिनों में समझ में आएगा। आज कोई निवडणूक नहीं है, लेकिन मुझे निश्चित विश्वास है ये शहर की जनता पर, यहाँ की महिलाओं पर, यहाँ के युवकों पर, यहाँ की जनता के ऊपर विश्वास है कि हमारा संगठन, जो हम जब काम करेंगे सामाजिक काम, तो मैं आज आपको विश्वास देता हूं कि आइंदा कोई भी निवडणूक हो जान दो, हमारा खाता यहां पर खुलेगा और हम ज्यादा पक्ष लेके आएंगे। कहाँ से हो? आवाज इंडिया। अच्छा, आवाज इंडिया। आपल्या पार्टीच्या पक्षाच्या नावातच इस्लाम पार्टी आहे, आपण इतर समाजाच्या लोकांना कसं अरे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शॉर्ट नाम, इंडियन नेशनल कांग्रेस शॉर्ट नाम, मनसे शॉर्ट नाम है, वैसा हमारा शॉर्ट नाम है ना भाई साहब। MIM का क्या है शॉर्ट, बड़ा नाम मालूम है आपको, वो शॉर्ट नाम। तो शॉर्ट नाम इस्लाम है तो क्या आपत्ति है? आप सेकुलर पार्टी से आमदार, सेकुलर पार्टी से आमदार, ऐसी क्या होगा पड़ी आपको कि इस्लाम पार्टी का चुनाव करना पड़ा? जी, आप सेकुलर पार्टी से आमदार। एक प्रश्न असा आहे की काही जणांना असा एक प्रश्न पडलेला आहे, जर हेच मुद्दे जर तुमचे असतील तर इतका उशीर का केला मालेगावच्या याच्यानंतर, म्हणजे इतका उशीर का केला असा एक प्रश्न
किंवा महापालिका निवडणुकीच्या पूर्वी का आले नाही? नहीं विषय ऐसा होता था कि हमने प्रयत्न किया था, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर प्रत्येक महानगर पालिका के अंदर नगर पालिका जिला परिषद में विश्वास लोगों को नहीं बैठता था कि ये पक्ष खड़े रह पाएगा कि नहीं। लेकिन हमने विश्वास कब बैठा जनता को महाराष्ट्र में कि नहीं ये लड़ सकते, ये विकल्प है एमआईएम का, दूसरे पक्ष का विकल्प है। जब महापालिका में हमने महापौर बना दिया तो ठीक है, लोगों की समझ और एक विचार होता। अब जो समय जो मिलेगा हम वो लेकर आगे बढ़ने वाले। सर एमआईएम का ये कहना है कि जो नई पार्टी आई है वो सिर्फ मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए आई और बीजेपी का फायदा करना। नहीं, अवैसी साहब पंतप्रधान बन गए क्या? अवैसी साहब पंतप्रधान बन गए, सीएम बन गए। मुझे बताओ आप, अरे हमको अधिकार है ना। तुम हैदराबाद से यहाँ क्या करने आए? तुमने समस्या क्या छुड़ाई यहाँ की जनता की? ये बात करो, विकास डेवलप की बात करो। अब ये जनता विकास डेवलप चाहती है, समाज में तेल निर्माण करने का काम नहीं चलता। सिर्फ हैदराबाद रैली ले जाने का, लोगों को मूर्ख को समझने का धंधा बंद करो। जनता ने अब चुन कर दी, विकास करो, विरोधी पक्ष की ठाम भूमिका मांडो, और नहीं तो हम बताएंगे कि विरोधी पक्ष की भूमिका क्या होती है। यहाँ पर विकास की बात करो। सजा दी जाती है तो हम यहाँ के लोगों को अब्बा के पास लेके जाके भेज देंगे। 5 साल, एक मिनट 5 मिनट की बात नहीं। मैं आपके चैनल के मीडिया के माध्यम से नीतीश राणे जी को चैलेंज करता हूं कि 5 साल को आपको सरकार में बैठे मंत्री है, 5 साल है ना, तो 5 साल में तुम एक महाराष्ट्रियन को भी महाराष्ट्र के बाहर नहीं भेज सकते। पाकिस्तान की बात क्या, और हम पाकिस्तान को मानने वाले नहीं है। इस देश से मोहब्बत, निष्ठावान लोग हैं, देश से प्रेम करने वाले लोग हैं। ये नवे राजनीति में नवे भगवा इन्होंने जरा पहना है तो जरा ज्यादा साबुन लगा रहे हो। इजराइल और अमेरिका ने जो ईरान के प्रमुख जो हल्ला हुआ है उसमें जो शहीद हो गए वहां के प्रमुख नेता, मैं उसका निषेध करता हूं, अमेरिका का, इजराइल का। और ये पवित्र महीने में ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए था, विश्व में, दुनिया में नहीं होना चाहिए था। मैं निषेध करता हूं और भारत सरकार से ये इंसानियत का कत्ल है। जो युद्ध हुआ, जो हल्ला हुआ, ये इंसानियत का कत्ल है। वहां पर तुम स्कूलों के बच्चों पर भी बमबारी हुई है, हॉस्पिटल पे भी बमबारी चल रही है, पवित्र महीना चल रहा है। ये कायर लोग हैं, अमेरिका और इजराइल कायर है। ये दो लोग मिलके ये आतंक फैलाने का काम पूरी दुनिया में कर रहे हैं। मैं हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, भारत सरकार से विनती करूंगा कि पुढाकार लेकर शांतता और अमन होना चाहिए पूरे विश्व में। ये जंग को रोकना चाहिए, ये मैं विनती करूंगा। नरेंद्र मोदी का नाम आया है, वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर साहब निकाले हैं। इस्लाम पार्टी नरेंद्र मोदी को होना चाहिए, इससे मांग करेंगी क्या? डॉक्टर बाला साहेब अम्बेडकर साहब ने, वंचित आघाड़ी ने जो स्टैंड लिया है, मेरा उनको समर्थन है। हो गया ना भाई शॉर्ट? आम खास मैदान पे सभा रखेंगे, वहां स्क्रीन लगाऊंगा। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। ये सब अपने नहीं अपने मालेगांव के नहीं
पीछे हो जाओ ना दाजी अरे पीछे हो जाओ ना थोड़ा रुको ना शूटिंग लेने दो ना पहले सर जी मेरा एक सवाल था सर सर सुनिए एक सवाल सुनिए हमारा मेरा एक सवाल था कि पीछे लो अनीस भाई अरे बूम नीचे करो ना बाबू सामने रहता